जिस तरह गुजरात में श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ परमात्मा का महिमा प्रसिद्ध है, जिस तरह राजस्थान में श्री जीरावला पार्श्वनाथ परमात्मा का महिमा प्रसिद्ध है, वैसे ही महाराष्ट्र के अंदर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा का महिमा प्रसिद्ध है। श्री जीरावला अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा का इतिहास श्री पद्मावती माता ने जो भावी जी महाराजा को बताया था, वो हम संक्षिप्त में बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज से 18वीं सदी में श्री भावी जी महाराजा को गर्मी के प्रकोप से उनका चर्म चक्षु से जो दृश्यमान पदार्थ थे वो देखने का तेज चला गया था, और पद्मावती माता ने आके वह इतिहास बताया और कहा कि इसी परमात्मा के प्रभाव से आगे जाके आपको लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा वो हम आगे देख रहे हैं। ये परमात्मा जो है वो जब रावण जब नगर से जा रहा था, तब हिंगोली नगर में जो उन्होंने प्रतिमा लाने का आदेश किया कि उन्होंने प्रतिमा पूजा करने का जो नियम था और जो प्रतिमा लाने का था वो प्रतिमा महल में रह गई थी, और उनके बहनोई जो खर राजा थे उन्होंने मिट्टी और गोबर से एक प्रतिमा का निर्माण किया और उस प्रतिमा में श्री नवकर मंत्र द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की और उसी परमात्मा की पूजा और अर्चना की, और फिर उसकी आस्थापना न हो उस तरह कुआं में विसर्जित कर दी कुएं में, और उसी कुएं में रहे हुए अधिष्ठायक देव ने उसी प्रतिमा को वज्रमय बना दी। और आगे जाके एक अचल नगर के राजा जो अचल यानी जो चलायमान नहीं होते ऐसे अचल सीपाल राजा, जिनका दूसरा नाम इल तरीके से भी प्रसिद्ध है, वह आए और उन्होंने हाथ पैर पानी से धोया, और जब उनके जो शरीर था उसमें कुष्ठ रोग प्रविष्ट था। ये सीपाल राजा के रास में जो सीपाल राजा आते वो नहीं, पर जो दूसरे राजा हुए थे, अभयदेव सुरेश्वर जी महाराज जो मल्लवादी हुए थे, उसी समय में ये राजा हुए थे। उसी राजा के शरीर में जो कुष्ठ रोग था, जहाँ जहाँ भी पानी का छंटका हुआ वहाँ पर जो हर रोज मछली की तरह जो हर रोज व्याकुल होता था, उसे उस दिन जिस छावनी में गया और निद्रा दिन हो गया, और रानी ने बताया कि जो जो भाग में आपको कुष्ठ रोग था वो सब सुवर्ण जैसी काया होगी। ये इसका रहस्य क्या है? उन्होंने आगे जो बना वो इतिहास उन्होंने रानी को बताया, तो उन्होंने रानी ने सलाह दी कि आप ऐसा करो कि संपूर्ण स्नान कर लो, और संपूर्ण स्नान करने के बाद उनकी जो काया थी वो सुवर्णमय बन गई। और फिर उसी दिन उन्होंने अन्न और पानी का त्याग किया, और अन्न पानी का त्याग करने के कारण तीसरे दिन जो अधिष्ठायक देव थे वो प्रसन्न हुए, और उन्होंने पार्श्वनाथ परमात्मा का इतिहास बताया कि ये परमात्मा के स्पर्श से जो असाध्य है वो साध्य होता है। जो नहीं देखते वैसे अंध को दृष्टि मिलती है, जो मूक है उनको वाणी मिलती है, जो बहरा से है जिनके अंदर उनको कान की श्रवण शक्ति मिलती है, जो अपंग है उनको पैर में चलने की शक्ति मिलती है, जो निसंतान है उनको संतान मिलता है, जो कुंवार है उनको कन्या मिलती है, जो विजय मिलने की जो प्राप्ति रखते हैं उनको विजय मिलता है, जिनको जो भी मनोरथ है वो सब मिलते हैं। ऐसे चिंतामणि रत्न का और मैं ज्यादा क्या वर्णन करूं। भूत प्रेत डाकण दुष्टग्रह सभी इन प्रतिमा के साध्य से दूर होता है, और मैं तो उनका सेवक हूँ, ऐसा बोल के वो जो देव था वो अदृश्यमान हो गया। फिर उन्होंने प्रतिमा की याचना की अचल राजा ने, पर फिर भी वो देव ने मना कर दिया कि जो तेरा कार्य था वो सिद्ध हो गया है, अभी प्रतिमा की तुझे क्या आवश्यकता है। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, आप मुझे प्रतिमा दो, संसार के कल्याण के लिए प्रतिमा दो, इन सब लोगों का कल्याण हो, योग से हो, इसलिए परमात्मा की हम पूजा अर्चना करें। मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मेरा कार्य भले हो गया हो, और आप प्रतिमा नहीं दोगे तो भले मैं यहाँ पे मर जाऊँ, पर मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। और फिर राजा ने जो देव था उन्होंने राजा का जो दृढ़ सत्व मनोबल देखकर उन्होंने प्रतिमा देने का वादा किया कि मैं प्रतिमा दूंगा, पर एक नियम है, आपको याद रखना है। आप कल सुबह स्नान करके यहाँ पर आने का है, और कच्चे सूतर के दूरी से आपको एक पालकी यहाँ पे उतारनी है कुएं में, और कुएं में उतार कर मैं उसमें प्रतिमा रख दूंगा, और बाहर निकाल कर जो घास के तिनके है उनमें से आपको रथ बनाना है, और 7 दिन के जन्मे हुए जो गाय के बछड़े है उसमें आपको जोड़ के आपको रथ आगे चलाना है। पर एक बात ध्यान में रखना, पीछे आपको मुड़ के देखना नहीं है। और उस दूसरे दिन उन्होंने ऐसा ही किया, और जैसे ही रथ आगे आगे बढ़ा, और फिर जब रथ यहाँ पे आ गया, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर वो कुआं है और वहां से यहाँ तक आए, और फिर जैनों ने उन्होंने शंका हुई कि परमात्मा है कि नहीं। जैसे पीछे देखने गए, परमात्मा यहाँ 7-8 अद्धर यहाँ आकाश में स्थिर हो गए। अंतरिक्ष जी शब्द का दूसरा पर्यायवाची शब्द है आकाश, और आकाश में स्थिर होने के कारण इसी परमात्मा का नाम श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ रहा। पूरे से अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की जय। फिर उन्होंने बहुत पश्चाताप किया कि क्या हो गया, कि देव ने मुझे मना किया था फिर भी मैंने किया। फिर देव ने कहा कि आप एक काम करो, अभी यहाँ पर ही जिनालय बनाओ। और ये जो जिनालय आप देख रहे हो, ये जिनालय ये अचल द्वारा सीपाल राजा द्वारा यहाँ जिनालय का निर्माण हुआ। फिर उनको एक नित्य अभिमान प्रविष्ट हुआ कि परमात्मा के साथ साथ मेरा नाम भी विश्व में अमर प्रसिद्ध होगा।
और इस मिथ्याभिमान के कारण परमात्मा ने प्रवेश नहीं किया। फिर उन्होंने बहुत प्रयत्न किए, फिर इस बार तो धर्मेंद्र देव भी नहीं आए क्योंकि उनका अभिमान हुआ था, इसलिए देव ने भी उनकी बात नहीं मानी। फिर आचार्य भगवान मल्लधारी अभयदेव श्रीश्वर जी महाराज आए और उन्होंने देवों को आह्वान किया। देव ने बोला कि इसी कारण के कारण परमात्मा प्रवेश नहीं हो रहे, पर एक काम करो, आप शंका जिनालय वो निर्माण करो। और शंका जिनालय बनाया गया और 1142 में महासुद पांचम के दिन परमात्मा की प्रतिष्ठा हुई और वहाँ पे मणिभद्रवीर आदि की भी प्रतिष्ठा हुई, शासन रक्षक देव की भी प्रतिष्ठा हुई। और वो परमात्मा का इतिहास कह के जो पद्मावती माता जी अंतर ध्यान हो गए। और ये सब इतिहास भाव विजय जी महाराजा ने उनके जो गुरु भाई थे उनको बताया और पाटन से छड़ी पाले संग लेकर वो अंतरिक्ष जी आए। और अंतरिक्ष जी आए और जैसे ही परमात्मा का दर्शन किया तो चर्म चक्षु से वो देख नहीं रहे थे और परमात्मा के अनुग्रह से उनको देखने की शक्ति मिली। ये परमात्मा का साक्षात अनुग्रह है। पूरे से अंतरिक्ष वासना। और उसी दिन अचल राजा सीपल राजा ने बहुत अलंकार से परमात्मा की अंग रचना की। तो अंग रचना है वो परमात्मा को उपसर्ग नहीं है। अरेन चियाणा में हम सक्करवत्ते समणवत्ते शब्द बोलते हैं, इसी से भी ये अंग रचना सार्थक होती है। और आगे जाके पद्मावती माता ने भावी जी महाराजा को श्री संघ को बताया कि परमात्मा का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, अभी इसको विस्तृतीकरण करने की आवश्यकता है। और फिर परमात्मा का चैत्र सुदी छठ के दिन जब भावी जी महाराजा